लास्ट डे हम लोग एप्रोप्रिएशन किए थे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप का पूरा नहीं है, तुम लोग का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर तक से शुरू हो रहा है। 11-12 में तुम लोग एप्रोप्रिएशन किए थे। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन और रॉन्ग एप्रोप्रिएशन है। बीकॉम में रेक्टिफिकेशन और रॉन्ग एप्रोप्रिएशन प्रोफेशनल कोर्स में भी है। एप्रोप्रिएशन करने के बाद गलती पकड़ा गया है, चार्टर अकाउंटेंट साइन कर दिया अकाउंट्स में, ऑडिट हो गया है, बाद में पता चला गलती रह गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का 10% कर दिया। क्या कमीशन नहीं देना चाहिए? दे दिया। बोनस देना चाहिए? नहीं दिया। गलती रह गया। इसका वजह से क्या हुआ, कोई पार्टनर को ज़्यादा मिला, कोई पार्टनर को कम मिल गया। तो अगेन चार्टर अकाउंटेंट के पास जाएंगे ऑडिट कराने, अगेन वो पैसा देना होगा। ये नहीं करके वापस में मामला सल्टा लेते हैं ना, जिसको ज़्यादा मिला वो पार्टनर, जिसको कम मिला उसको दे देते हैं, झमेला खत्म। क्या बोले समझ में? हम लोग आपस में रेक्टिफाई कर लेंगे। वो होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन। गलत कर लिया है, उसको सुधारना है। एक जर्नल में जो पार्टनर को ज़्यादा मिला उसका कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, और जिसको देना है उसका कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। काम खत्म हो गया, उन लोग का क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कम एडजस्ट हो जाएगा। बट স্যার এটা একবার রিপিট করে বলুন এটা একবার। যে পার্টনার বেশি পেয়ে গেছে তাকে হ্যাঁ তার ক্যাপিটালকে ডেবিট করবে, আর যে পার্টনার কম পেয়েছে তার कैपिटल के क्रेडिट कर देवे। कैपिटल क्रेडिट तो अच्छा होता है। कैपिटल डेबिट मतलब माइनस और क्रेडिट मतलब प्लस। रेक्टिफिकेशन और रॉन्ग एप्रोप्रिएशन करने से पहले एप्रोप्रिएशन का तो नॉलेज चाहिए, जो 11-12 में किए हैं। तुम लोग बोलोगे बहुत दिन पहले हम लोग किए थे, याद नहीं है, इसलिए हम पहला क्लास थोड़ा आइडिया दिए। एप्रोप्रिएशन मतलब नेट प्रॉफिट को पार्टनर का बीच में डिवाइड करेंगे। उसमें कैसे लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट लोन होगा तो माइनस करके बाहर डाल देंगे। अब पार्टनर रिलेटेड जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC डेबिट में डाल दिए, टू सैलरी टू पार्टनर डेबिट में कर देंगे, टू बोनस टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर, टू जनरल रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी प्रॉफिट को पार्टनर का बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ये था एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। एप्रोप्रिएशन के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड में बनाते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या करते हैं, दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग का मतलब उसको बोलते हैं कॉम्बाइंड कैपिटल, जो फिक्स प्लस करंट जोड़ के हम लोग करते हैं, फिक्स प्लस करंट। हम पहला मेथड का एक फॉर्मेट दे रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड का फॉर्मेट। फिक्स कैपिटल मेथड में फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कैसे, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल और बाय बैंक फर्दर कैपिटल, बस और कुछ नहीं होगा, टू बैलेंस सीडी, समझे। और करंट अकाउंट कैसे होगा, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग करंट अकाउंट, ये छोड़ के एप्रोप्रिएशन का जितना भी डेबिट आइटम है सब क्रॉस हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और जितना भी क्रेडिट आइटम है डेबिट में क्रॉस हो जाएगा। देखो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय बोनस, बाय कमीशन, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू बैलेंस सीडी। ये एप्रोप्रिएशन का रूल है। इसके बाद पूरा नोट हम नहीं लिखा रहे, एप्रोप्रिएशन और भी रूल है। जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया रहेगा, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग हाफ ईयर का कैलकुलेट करेंगे 6/12 का। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 6% चार्ज करेंगे। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा, इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ये नोट था, इसका बेस में एक सम हम करवाए थे, ऐसा बात है। आज हम करेंगे अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन। हेडिंग करो, जो तुम लोग का बीकॉम में जरूरत है। लिखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन।
रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग अप्रोप्रिएशन कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अप्रोप्रिएशन तो हो चुका है, प्रॉफिट तो पार्टनर में डिवाइड हो चुका है, गलती उसका बाद पता चला। अप्रोप्रिएशन हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग अप्रोप्रिएशन क्या है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हो गया, पार्टनर में प्रॉफिट डिवाइड हो गया, बाद में पता चला जो गलत है, तब हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? लिखो स्टेप 1, नोट दे रहे हैं, ये टेक्निक में करोगे तो सब इजी हो जाएगा। स्टेप 1, प्रिपेयर रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टेप 1 में प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रॉन्ग, जो रॉन्ग है बराबर, उसके हिसाब से किसको क्या प्रॉफिट मिला तुमको पता चल जाएगा। स्टेप 2, प्रिपेयर करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले रॉन्ग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद करेक्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। स्टेप 3, स्टेप 3 में तुमको निकालना होगा फाइंड आउट एक्सेस और डेफिसिट अमाउंट, एक्सेस और डेफिसिट अमाउंट of individual partner with considering step 1 and step 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे? हम एग्जाम्पल देते हैं, ए बी सी, ऐसे मानो 3 पार्टनर है, करेक्ट एप्रोप्रिएशन के हिसाब से किसको कितना मिलना चाहिए लिख लेंगे। लेस স্যার পার্টনার উইথ এর পর কি লেখা? पार्टनर का करेक्ट एप्रोप्रिएशन से लेस रॉन्ग एप्रोप्रिएशन। हमको करो क्लियर হবে। रॉन्ग एप्रोप्रिएशन माइनस करेंगे, इसमें पता चल जाएगा किसका एक्सेस है किसका डेफिसिट है। मान लेते हैं ए का ब्रैकेट हुआ मतलब डेफिसिट एक्सेस है, ब्रैकेट मतलब एक्सेस है, अब बाकी दोनों का पॉजिटिव है मतलब क्या है? डेफिसिट है। मतलब जिसका नेगेटिव ज्यादा है मतलब ज्यादा मिल गया, रॉन्ग में ज्यादा मिल गया, और जिसका पॉजिटिव है ज्यादा मिलना चाहिए, रॉन्ग में कम मिला, तब क्या करेंगे? স্যার পার্টনার উইথ এর পর কি লেখা স্যার? ওটা বুঝতে পারছি না। पार्टनर विथ कंसीडरिंग स्टेप 1 and step 2, with considering step 1 and step 2 डेफिसिट। तो जिसका एक्सेस है तो हम क्या करेंगे? एक्सेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफिसिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसको ज्यादा मिला वो
जिसको कम मिला दे देगा। ए में इसी में फुल मार्क्स है। इसका पहले जो जो किए हम लोग जस्ट वर्किंग, हम लोग का मेन है ये चीज। पहले रॉन्ग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद करेक्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। स्टेप 3 मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस में एक्सेस डेफिसिट हम लोग को मिल जाएगा। समझे? ऐसे करेंगे, इजी लगेगा। हम स्टेप जंप कर सकते हैं, पर स्टेप जंप करके नहीं करेंगे। देखते रहो कैसे कितना इजीएस्ट वे में हम करा रहे हैं। थोड़ा बड़ा होगा, लेंदी होगा, पर शाम गलत नहीं होगा, थोड़ा लेंदी होगा। एक स्टेप में कर लोगे, सीखने के बाद कर सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं करोगे। जैसे सामने बोर्ड है, सम नंबर 3, जिसके पास सामने ही है स्क्रीनशॉट ले लो फॉर द टाइमिंग। सम नंबर 3 हम दिए तुम लोग का ग्रुप में, एक्चुअली तुम लोग का किताब में नहीं है अभी। सम नंबर 3 हम करा रहे हैं। बोर्ड है ABC पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट वर्सेस 532, बड़ा नहीं होगा इस एप्रोवेशन। इन 2019 प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर, इतना डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज नहीं करके पार्टनर में डिवाइड करते हैं। इट वॉज डिसाइडेड द पार्टनर the accounts be rectified by passing single adjustment entry without altering sign account। साइन अकाउंट मतलब चार्टर जो साइन कर दिया उसको चेंज नहीं करके, तुमको विदाउट सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, एक एंट्री में करना है। बहुत छोटा सा है। हम एक छोटा, पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या है, रॉन्ग एप्रोवेशन। स्टेप 1 में तो छोटा है करके PL एप्रोवेशन अकाउंट बनाओ, उसको बोलेंगे रॉन्ग एप्रोवेशन। स्टेप 1 में करेंगे रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट, रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट। ज्यादा बड़ा नहीं, एप्रोवेशन में ऑलवेज 2 कलम करके टानोगे। डेबिट क्रेडिट होगा, पर्टिकुलर रुपीज। रॉन्ग एप्रोवेशन अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट BD। नेट प्रॉफिट कितना है, 30,000। नेट प्रॉफिट 30,000 लिखो, है ना। उसको क्या करना चाहिए था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया नहीं, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ वही जो दिया उसी का, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ABC में 532 में डिवाइड कर दो। 5:3:2 में 15,000, 9,000, 6,000। उन लोग कोई एडजस्टमेंट नहीं करके 30,000 नेट प्रॉफिट किया, वो पार्टनर में डिवाइड कर दिया। कितना इजी हो गया, एकदम इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहला स्टेप रॉन्ग एप्रोवेशन अकाउंट बनाएंगे। स्टेप 2 नोट में क्या दिए, करेक्ट एप्रोवेशन बनाएंगे, सेम जैसा। करेक्ट
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए एप्रोप्रिएशन कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो हम तो कुछ नहीं कर पाते। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, सेम जैसा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट बीडी वही 30,000, बाय नेट प्रॉफिट 30,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। लोग का कैपिटल कितना दिया, नीचे दे दिया, उसका पर 6% चार्ज करेंगे। 2400, 1800, 600, 4,800। एक का 40,000 का 6%, एक का 30,000 का 6%, 30,000 का 6% करो, सेम रेशियो। सेम रेशियो में करो। एनी प्रॉब्लम नहीं है। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये टोटल है 30,000, $25,200 एबीसी में 5:3:2 में डिवाइड करेंगे। ये हुआ करेक्ट एप्रोप्रिएशन। करेक्ट एप्रोप्रिएशन करो। अब स्टेप 3 करेंगे, एडजस्टमेंट 3। सबका हो गया यहां तक, किसी का प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट 3। कैसे करेंगे, ए बी सी। पहले नोट में क्या लिखे, करेक्ट एप्रोप्रिएशन से रॉन्ग एप्रोप्रिएशन माइनस करेंगे, ये बोले ना। तो करेक्ट एप्रोप्रिएशन के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, 2400, 1800, 600। और शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, 12,600, 7560 और 5040, इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। 15,000 और कितना, 9,360, 5,640। ये प्रॉपर एप्रोप्रिएशन है। ये इतना मिलना चाहिए। सब मिला के देखो 30,000 ही हो रहा है। ये तीनों जोड़ के सब मिला के 30,000 हो रहा है ना। यहां से
लेस रॉन्ग एप्रोप्रिएशन 15,000 9,000 6,000 माइनस कर देते हैं ब्रैकेट में। देखो करेक्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ? करेक्ट एप्रोप्रिएशन मतलब इतना मिलना चाहिए। करेक्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? इतना मिलना चाहिए। और रॉन्ग एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? इतना मिला। इतना मिलना चाहिए, इतना मिला, कुछ नहीं इफेक्ट हो रहा है। इसको मिलना चाहिए 9,360 360 और देना होगा। इसको मिलना चाहिए, इतना ज्यादा मिल गया ना, तो इसका -360 हो रहा है। तो जानल क्या होगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट मैच कर जाएगा। ये 360 मैच कर जाएगा, नहीं तो सम गलत है। मैच करना चाहिए, समझे? मैच नहीं हुआ मतलब गलत है। दो एक को ज्यादा देर, एक जन दूसरे जन को पैसा देगा, जो देगा उसको तो उतना मिलना चाहिए, है ना? तो देखो कितना इजी हो गया, देखो कैजुअल। और कोई कोई क्या करते हैं, स्टेप जंप करना है, तुमको सीधे ये कर सकते पहले। हाँ, सीधे करेक्ट एप्रोप्रिएशन जो जो है यहाँ पे कर लो, लेस रॉन्ग एप्रोप्रिएशन माइनस कर दो। बट ये दो एडजस्टमेंट में इतना बहुत ज्यादा गलती होगा तो नहीं कर पाओगे, तब प्रॉब्लम होगा। जरूरत नहीं है, 2 स्टेप कर लेंगे, हमको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। हम लोग का साम्स कौन सा है बोलो तो? साम्स है ए, बाकी सब वर्किंग। हम लोग का इसी में मार्क्स मिल जाएगा। বিএনসি ক্যাপিটাল লেখা স্যার, ওটা কি हाँ, सीज বিএনসি कैपिटल अकाउंट ক্যাপিটাল डेबिट লেখা? टू बीस कैपिटल अकाउंट। স্যার এটা তো একটু মানে বেশি লেন্দি হয়ে গেল মনে হচ্ছে না? टाइम कंज्यूमिंग हो जाए सर। टाइम कंज्यूम गलत नहीं होगा। अभी देखो ना कितना इंटरेस्ट है, तो इजी सम था, बिना वर्किंग में कर सकते हैं। हम बोले तो तुम लोग एक मेथड में कर लेने से भी चलेगा, थोड़ा लेंदी हो गया। बट जिसका प्रैक्टिस है, एप्रोप्रिएशन करने कितना टाइम लगा हम लोग का? वो तो रेशियो में डिवाइड करना ही था। तुम पहले जो ये करोगे, ये तो तुमको करना ही है, ये रेशियो में तो निकालना ही होगा तुमको। ये जो करना होगा ये भी तो निकालना होगा तुमको, नहीं निकालना है वो तो करना ही है। तो हम थोड़ा तान के लिख लिए। अच्छा ठीक है, छोटा कर पाने से अच्छा है, हम तो खुश हो जाएंगे। और इतना जो इजी बोल रहे, इजी है, बट गलती होने का भी जगह बहुत है। पहले एप्रोप्रिएशन में एक रूल था, ये चीज इधर जाएगा, ये चीज इधर जाएगा, लास्ट में शेयर प्रॉफिट कर लेंगे। बट इसमें क्या होता है, वो नहीं होगा, समझे? तो अभी एक नया सम देखते हैं। सम नंबर 4 करा रहे हैं। यहाँ पे XYZ इक्वल पार्टनर है, मतलब 1:1:1 रेशियो है। देयर कैपिटल अकाउंट इतना बोला, कैपिटल अकाउंट दे दिया ना। इन अराइविंग दिस फिगर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना? 48,000 ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 48,000 को पार्टनर में डिवाइड कर दिया ना, 1:1:1 में इक्वल पार्टनर 1:1:1। आप बोल रहे इन लोग का ड्राइंग्स भी दे दिया। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग कमीशंस आर नोटिस्ड। गलती, 2 गलती है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं हुआ, तो तुमको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में करने बोला है।
तो पहले इजी तुम लोग को लग रहा है, बट सम इजी नहीं है। तुम लोग को अभी लगता होगा ये क्या, ये तो सब तो अभी कर लेंगे, अभिषेक वही सोच रहा है इजी है, डीमोटिवेट कर रहे हैं, मतलब इतना इजी नहीं है। एक काम है जिसमें हिडन कुछ है, हम दिखा रहे हैं क्या हिडन है, तुम लोग को दिखाई नहीं देगा, हम जब कंप्लीट करेंगे हम एंड तक तब पता चलेगा। लिखो, और पहला स्टेप रॉन्ग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। रॉन्ग एप्रोप्रिएशन अकाउंट, भाई नेट प्रॉफिट कितना है? टू शेयर अ प्रॉफिट, $48,000। आप तुम लोग सोच रहे हो ये क्या बात है सर, आप तो हम लोग को बुद्धू बना दिए, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, इसमें क्या नया कर दिया है? ये तो रॉन्ग, तो हम जानते हैं, प्रॉफिट को पार्टनर में डिवाइड करेंगे, बात सही है। ये नेट प्रॉफिट को कौन नहीं डिवाइड कर सकता है 1:1:1 में? आप क्या ज्यादा कर दिए हैं, हम लोग को बोल रहे डिफिकल्ट डिफिकल्ट, देख रहे जो इजी है इजी है। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे रॉन्ग एप्रोप्रिएशन, ये रॉन्ग हो गया, अब करेक्ट करेंगे। करेक्ट एप्रोप्रिएशन क्या है, बनाते हैं करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाँ वो पबजी का नतीजा। मैं स्ट्रेट लाइन रॉक के पबजी खेलता हूँ तो स्ट्रेट हो गया। बाय नेट प्रॉफिट बीडी, बाय नेट प्रॉफिट बीडी 48,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ, कोई नहीं करोगे, हम कंप्लीट करने के बाद करोगे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम करने के बाद करोगे। XYZ, जो जो चार्ज जरूरत है हम लिख लेते हैं पहले। टू शेयर अ प्रॉफिट XYZ 1:1:1 में डिवाइड होगा, एक तो बात है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? इंटरेस्ट कैपिटल 8%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% होगा। तो कितना होगा इंटरेस्ट कैपिटल, कितना होगा? कैपिटल दिया है यहाँ पे 4,800, जो गलत है। 60,000 का 8% गलत है, 50,000 का 8% गलत है, 40,000 का 8% गलत है। क्यों ना? इन अराइविंग दीज फिगर, ये लाइन का मतलब है, इन अराइविंग दीज फिगर प्रॉफिट 48,000 ऑलरेडी क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। समझ में नहीं आया तो हम दिखा रहे क्यों, तुम ये लाइन का मतलब क्या हुआ, ये लाइन में क्या ऐसा कुछ है, हम दिखा रहे। हम एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्यों इतना लेंदी कर रहे हैं आप? हम लोग जो एक स्टेप में कर सकते हैं, आप क्यों लेंदी कर रहे हैं? हम लोग तो शॉर्टकट में कर सकते हैं।
अब लेंदी प्रोसेस सिखा रहे हैं, सुनो। बाई बैलेंस बीडी तो ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, बाई नेट प्रॉफिट कितना, सबको डिवाइड कर दिया ना, क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल बोला तो 16,000 16,000 16,000 डाल दिया। टू ड्राइंग्स भी दिया है, कितना दिया ड्राइंग्स बोलो, 10,000 8,000 6,000। टू बैलेंस शीट यही तो होगा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका ऊपर होगा, ये ओपनिंग का ऊपर होगा ना क्लोजिंग का ऊपर होगा, ओपनिंग का ऊपर। जो सामने नहीं दिया है, तुमको जो वो कैपिटल दिया ना, कितना कैपिटल दिया, 60,000 60,000 50,000 40,000। क्यों, कैसे पता चला, इन अराइविंग दिस फिगर प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोला ना लैंग्वेज वहां पे क्या बोला, इन अराइविंग दिस फिगर, प्रॉफिट डिवाइड होने के बाद एक फिगर है, मतलब ओपनिंग कैपिटल पता नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल का ऊपर ही होगा। तो ये क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या लिखे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये हो रहा है 70,000 58,000 46,000 70,000 58,000 46,000। यह पहला का कितना हो रहा है 54,000 और 42,000 और 30,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी का ऊपर होगा। तो कैसे स्टेप जंप करके करते देखते हैं, कैसे करोगे आप, पहले ओपनिंग कैपिटल तुमको निकालना होगा। हाँ ये निकालो, पहले ये करो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल भी दिया है। विदाउट वर्किंग मार्क्स नहीं मिलेगा। तुमको कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को, तुम बैक कलेक्शन, फ्रंट कलेक्शन, साइड कलेक्शन, ना कौन सा कलेक्शन किया, बाथरूम कलेक्शन क्या कलेक्शन, मार्क्स काट देगा। विदाउट वर्किंग मार्क्स काट देगा, मार्क्स काट देगा। वर्किंग करना है, वर्किंग करना है। विदाउट वर्किंग 50% मार्क्स चल जाएगा, नहीं देगा। पहले हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग पार्टनर्स कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये जो बोला इन अराइविंग दिस फिगर, मतलब वहां पे प्रॉफिट ऑलरेडी डाल दिया है, समझे। ए लाइन में वो सब इंक्लूड है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर निकला ओपनिंग कैपिटल, जिसका ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा, इसी का ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। कैपिटल अकाउंट करके करने से क्या हो रहा है, सम इजी हो जा रहा है। तो प्लस माइनस करके भी कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। वही तो हुआ, हाँ क्रेडिटेड, ऑलरेडी क्रेडिटेड, कर लोगे। तुमको यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना, वो एग्जामिनर को थोड़ी गिनती आता है। यहाँ पर वर्किंग बहुत जरूरी है। अच्छा हो गया। आप इसी का ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, सबका हो गया। ऊपर में करे जाए, हो गया। अब जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका कितना पर होगा, पहला किसका पर कैलकुलेट करोगे, 54,000 का कितना परसेंट
8%। कितना आ रहा है? 4320। दूसरा का कितना है? किसके पर कैलकुलेट? 3360 कितना का पर कैलकुलेट किए? 42,000 का पर 8%, कितना आ रहा है? 3360। उसके बाद 30,000 का ऊपर 8%, 2400, कितना आ रहा है? 100,080। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग जो दिया है, डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया है। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हाफ ईयर का करेंगे। 10,000 का ऊपर 10%, 10,000 का ऊपर 10% इंटू 6/12, 500। उसके बाद कितना होगा? 300, 1200। अब 49,200 टोटल और माइनस करके 39,120, 39,120 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 1:1 में डिवाइड करने से 13040, 13040 और 13040। একটু আগের এটা দেখি স্যার। কোনটা? এটা? হ্যাঁ স্যার। माइक म्यूट करो। बीच में बैठ हुआ है? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया रहता, इंटरनल ड्राइंग्स हाफ ईयर का करेंगे। तो ये ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल का ऊपर होता है। इंटरेस्ट कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल का, साल का शुरू का कैपिटल में होगा। साल का एंड में कैपिटल का ऊपर करें तो एंड में ही इंटरेस्ट कैसे होगा, है ना? एंड का कैपिटल का ऊपर नहीं होगा। जिसका हो गया आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री स्टेप 3 करेंगे अभी। स्टेप 3 में एक्स वाई जेड पहले करेक्ट एप्रोवेशन करेंगे। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, किसका है? 4320, 3360, 2 कितना 2400। अच्छा, इंटर कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट 13040, 13040, 13040। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 500 400। ये ब्रैकेट में होगा। या तो नेट फिगर करेक्ट एप्रोप्रिएशन, या तो नेट फिगर निकालो। यहाँ तो नेट फिगर निकालो। टोटल करो, दोनों जोड़ के माइनस करो 500। दोनों जोड़ के माइनस करो 500।
कितना टाइम लग रहा है इतना जोड़ने में? 16,000 স্যার প্রথমটা হচ্ছে 16 স্যার 16 প্রথমটা হচ্ছে 1680 16,000 860 हाँ 16,000 15140 इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, शुड बी 16,000 लेस रॉन्ग एप्रोप्रिएशन। इसको 860 और मिलेगा, इसको ज्यादा मिल गया। रेक्टिफिकेशन हो रहा है अभी। तो चैनल क्या करेंगे? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 860, मतलब जेड एक्स को पैसा दे देगा टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, समझे? ऐसे हम जितना सम्स करवाएंगे सारा अलग अलग कॉन्सेप्ट है और इंटरनल मीनिंग है। यहाँ पे भी इंटरनल मीनिंग था, पहला सम बहुत इजी लगा था, पर ये सम इंटरनल मीनिंग है। इन अराइविंग दिस फिगर, ये लाइन में इंटरनल मीनिंग देखो, सारा ठीक था, पर देखो कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। इन अराइविंग दिस फिगर मतलब क्या? इन अराइविंग दिस फिगर मतलब ये जो फिगर है प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, पार्टनर डाल दिया। ये इन अराइविंग दिस फिगर में इंक्लूड है सब कुछ, है ना? अच्छा, सम नंबर 5, सम नंबर 6, 5, 6, 7। अच्छा 6, 7 बोल दे, रॉन्ग एप्रोप्रिएशन नहीं है। गारंटी गिवन बाय पार्टनर, गारंटी गिवन बाय पार्टनर मतलब मानो 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, एक पार्टनर बोल रहा तुम हम चल जाएंगे, यहाँ पे बेनिफिट हमको नहीं मिल रहा, तो दूसरा पार्टनर बोल रहा है तुम रह जाओ, तुमको इतना प्रॉफिट हम देंगे, बाई चांस नहीं हुआ मेरे पॉकेट से देंगे। यह है गारंटी गिवन बाय पार्टनर। और एक है गारंटी गिवन बाय फर्म। गारंटी गिवन बाय फर्म क्या है ना? सोचो कोई पार्टनर को कम मिल रहा है, जितना कम मिला रिमेनिंग जितना भी पार्टनर होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको दे देगा, तो होता है गारंटी गिवन बाय फर्म। रेक्टिफिकेशन और रॉन्ग एप्रोप्रिएशन, गारंटी गिवन बाय पार्टनर और गारंटी गिवन बाय फर्म, ये 3 टाइप का सम हम लोग को अच्छे से सीखना है। तो हम लोग अभी सम्स में बोल रहे हैं 5 नंबर तुम लोग करोगे, रेक्टिफिकेशन है। अच्छा 6 नंबर गारंटी गिवन बाय पार्टनर होगा, 7 नंबर में गारंटी गिवन फर्म है, 8 नंबर में भी ऐसा कुछ है, 9 नंबर में रॉन्ग एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, और 10 भी वही है, रॉन्ग एप्रोप्रिएशन है। तो कितना हुआ? 10 तक होमवर्क कितना हो रहा है? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये होमवर्क रहेगा। वो हम नेक्स्ट क्लास में और एक अच्छा क्लास करके उसको भी रिकॉर्डिंग करके देंगे, तो वो भी अच्छा क्लास होगा। टेक्निकल सम्स है, नॉर्मल एप्रोप्रिएशन तो इजी होता है, ये टेक्निकल सम बहुत प्रॉब्लम करता, और हम कर लेने से वैसा कोई कभी नहीं भूलोगे। जैसे आज 2 सम किए हैं वो क्लियर हो गया, इजी हो गया ना सम, रेक्टिफिकेशन कितना इजी हो गया। ऐसे नेक्स्ट डे और भी टेक्निक बताएंगे जो और भी इजी लगेगा सम्स करने। ओके।